जी नाज़रीन, असां इस टाइम मौजूद हैं जनाब मुल्तान की जगह के उत्ते जिको घंटा घर चौक आख्या वेंदा जनाब। और तुसां दे पे झोक टीवी वसेब की आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। और अज असां तुहाडे वास्ते खसूसी प्रोग्राम घिन के आए हैं जनाब 12 रबीउल अव्वल के हवाले दे नाल। और इस टाइम जिहड़ी जगह ते असां मौजूद हैं घंटा घर चौक, जिहड़ी कि मुल्तान की वो जगह है कि जिथा मुल्तान का मरकज़ है। असां इस टाइम उथा मौजूद से तुसां देख सकते वे। मैं मेरा कैमरामैन अगर तो दिखावे तो सारे नाल शाह रुकन आलम सरकार की दरबार है। और परली साइड के उत्ते जनाब एक घंटा घर चौक है। तुसां देख सकते वे सारे टीवी स्क्रीन के उत्ते नज़र आता पे घंटा घर चौक जनाब। ये नाज़रीन घंटा घर चौक है और एक खसूसी प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के हवाले दे नाल घिन के हाजिर है असां। और तुसां तमाम मनाजर जेडे भी सारे टीवी स्क्रीन पर दे पे वे एक 12 रबीउल अव्वल के हवाले दे नाल और असां मौजूद हैं घंटा घर चौक दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेला भी आपने लूट लिया भाई। जी नाजरीन ने तुम तमाम मनाजर देते पे 12 रबीउल अव्वल के हवाले दे खसूसी प्रोग्राम जड़ा कि अस तुहाडे वास्ते गिन के आए। और इस टाइम अस मौजूद हैं अंदरून दे विच अनु दा छज्जा जिसको आखा वेंदा अंदरून हुसैना गाई दे विच जनाब। तुसां दे पे झोक टीवी वसेब की आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन।
और अज अस खसूसी प्रोग्राम घिन के हाजिर थे जनाब 12 रबी अव्वल के हवाले दे नाल। और नाजरीन असा जिमें कि तुहानू इलाका अंदरून का इलाका दिखाया और इस टाइम मैं जेडे जगह ते मौजूद हाँ ये चूड़ी वाली गली हुसैना गई वाली साइड ते जनाब असा इस टाइम मौजूद से। और ये खसूसी प्रोग्राम 12 रबी अव्वल के हवाले दे नाल आई जेड़ा कि असा तुहानू दिखाया। और नाजरीन इंशाअल्लाह ताला इवें ही तुहाडे वास्ते अच्छे अच्छे प्रोग्राम घिन के हाजिर थी सूँ। मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। अपने कमेंट से जरूर लिखो कि आज का प्रोग्राम तुहानू कैसा लगे और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही प्रोग्राम तुसां झोंक टीवी ते देखदे रहो। कि इस टाइम मैं मौजूद हाँ अंदरून दे विच और अज 12 रबी अव्वल की दीवार बड़ी खूबसूरती दे नाल बनाई वेंदी पई है। कोई ऐसी जगह कहने कि जिसको सजाया ना गया हो। और सर नाल एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने माशाअल्लाह ये पूरियां गलियां बाजारां दे उत्ते अपनी पूरी मेहनत ला के पूरी इन्हां दी एक टीम है 100 तो 150 लोगों की ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ। और इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे सो कि तुहानू कैसा महसूस थींदा है 12 रबी अव्वल के जश्न के मुबारक दिन के उत्ते इतना खर्चा करके और कैसा फील करेंदे वे? जी भाईजान क्या महसूस करेंदे वे आज के दिन को तुसां इस तरीके नाल मना के? भाईजान बात ये है कि ईद मिलाद नबी जैसा दिन कोई नहीं है। ईद मिलाद नबी का दिन जो है हम अपने दिल से और अपनी जान से मनाते हैं और हमारे गली के बच्चे हमारे साथ काम करते हैं। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ मोनिशा है। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और 14 दिन तक मैं सरकार की खिदमत करता हूँ। बस मुझे इतनी खुशी होती है कि इंतहाई मुझे अपने घर में इतनी खुशी नहीं होती जितनी मैं ये गली सजाने में खुशी होती है। लिहाजा सब भाइयों को भी अल्लाह पाक और तौफीक दे। अच्छा भाईजान ये आज के दिन के हवाले नाल तुसां आलम इस्लाम को मुसलमानों को क्या पैगाम देसो कि साकू 12 रबी अव्वल किहड़े तरीके नाल मनावना चाहिए? क्योंकि माशाअल्लाह जिहड़े बंदे दे अंदर जिहड़ा इश्क होंदा है वो उवें ही समझदा है। और इस मौके पर तुसां क्या पैगाम देसो? 12 रबी अव्वल जब भी मुसलमान को मनाना चाहिए वज़ू के साथ, नियत के साथ, दिल के साथ और जान और जज्बे के साथ बनाना चाहिए कि पता लगे कि भाई कोई चीज़ बनाई है। इस तरीके से बनाना चाहिए कि ताकि दूसरे बंदे को भी हौसला बढ़े। और इंशाअल्लाह नबी का नाम आज भी ज़िंदा है और आगे भी रहेगा। अच्छा कितने अरसे तो तुसां अपने बाजार को सजेंदे पे? कितना अरसा थी गए? तो भाई मुझे 14 साल हो गए बनाते हुए, यहाँ पे इस गली को बनाते हुए 14 साल हो गए। मैं यहाँ का सदर भी हूँ और यहाँ पे जना ईद मिलाद नबी मैं अपने हाथों से खुद सजाता हूँ। अपने हाथों से खुद ही अपने बंदों से बाज़ार से चंदा वगैरह इकट्ठा करके सब भाइयों की शिरकत कर लेता हूँ। जो हो जाते हैं ठीक है, जो नहीं होते अपनी जेब से खर्चा करते हैं। जी नाजरीन अंद आखना यो को जाए कि आशिक रसूल जड़े हैं वो कतरे तो शुरू करेंदे ते समंदर ते पहुँच वेंदे। और यकीनन जितने भी लोग इन टाइम सारा प्रोग्राम देते बैठे मैं उनको गुजारिश करे सा कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वड्डी शान कहनी साकू चाहिए कि आज के डी को इस तरीके मनाओ कि सब तो वड्डी ईद नज़र आवे और उन्होंने लोगों तक पैगाम पहुँचे कि जेडे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुनाफकत रखेंदे जेडे कि साडे नबी दे नाल बुग़्ज़ रखेंदे उन्होंने असां पैगाम देऊँ कि अज भी नबी दे दीवाने जिंदा। नाज़रीन मुल्तान का वाहिद इलाका है कि जिहड़ा 12 रबी अव्वल के मौके के उत्ते यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होंदी है इत्थां और या रसूलुल्लाह दे नारे होंदे न। ये वाहिद एक इलाका है अंदरून का जिहड़ा कि पूरे इलाके की कोई ऐसी गली कहनी कि जिहड़ी ना सजी हुई होवे। इत्थां आशिक रसूल दीवाने है रसूल अपनी जान और माल ला के इनको सजेंदे और खूब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन जिमें को तो पता है कि अज 12 रबीउल अव्वल के हवाले नाल खसूसी प्रोग्राम गिन के हाज़िर खिदमत है झोंक टीवी और असा ही टाइम मौजूद है अंदरून दे विच सर एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह पूरे बाजार को सजाया है। इन्हां नाल गाल मुहाड़ करने और इन्हां को पूछने हैं कि आज दा डी ई तरीके नाल मना के तो कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है मुल्तान के अंदरून शहर को पूरा कुरैशी बिरादरी इस तरह सजाते हैं। ईद मिलादुन नबी हम जोरों शोरों से मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जान माल हर चीज़ जो ना अपना ईद मिलादुन नबी के मौके पे हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इंतज़ाम करें और अच्छे से अच्छा सजाएँ। भाईजान ये मौके के उत्ते तुसां आलम इस्लाम को क्या पैगाम देसो कि 12 रबीउल अव्वल किस तरीके नाल मनाना चाहिए? जोश और खरोश से बनानी चाहिए और घर घर और गली गली सजानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आका की विलादत का दिन है और इसमें कोई कमी पेशी नहीं चाहिए। हम अपने बच्चों की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो दो जहान के बादशाह हैं और हमें जो ना इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए। जो ईमान है मुसलमान है उसको दिल से करनी चाहिए। ईद मिलादुन नबी बनानी चाहिए। हमारे हजूर की आमद है, लोगों को पता लगे कि जना जी हमने सजाया और हम जो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हर साल हम ये सजाते रहें और इंशाल्लाह सजा देंगे। जी नाजरीन इन्हों का आखना यो कुछ है कि आखिर ज़मान नबी की आमद को इस तरीके नाल मनाना चाहिए कि ताकि आलम इस्लाम को ये पैगाम बने, गुस्ताख रसूल को ये पता लगे कि अज भी आशिक रसूल जिंदा है और नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेड़े गुलाम हैं, नबी के जेड़े दीवाने हैं, परवाने हैं। दूसरे दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और अज खसूसी प्रोग्राम गिन के हाज़िर खिदमत है 12 रबीउल अव्वल के हवाले नाल। और इन टाइम मैं अंदरून शहर दे विच मौजूद हाँ और अंदरून शहर की कोई ऐसी गली नहीं कि जिहड़ी इस टाइम सजी हुई ना होवे, जिहड़ी खूबसूरत ना होवे और जिथा आशिक रसूल ना रहिंदे होवन। मैं चाहसा कि मेरा कैमरामैन तो को दिखा सके ये सारी बैक साइड तो भी ये आशिक रसूल माशाल्लाह इतना इतने कि इन्होंने जेशो और सवेर तो गिन के हुण रात का टाइम है इन टाइम। जी नाजरीन इन टाइम मैं मौजूद हाँ अंदरून दे विच और तो जितने भी मनाजर दिखेंदा पियाँ ये 12 रबीउल अव्वल के खसूसी प्रोग्राम झोंक टीवी के हवाले नाल और तो असा दिखेंदे पे कि अंदरून शहर दी गलियाँ कोई ऐसी जगह कह नहीं कि जी सजी हुई ना होवे और कोई ऐसा जगह नहीं जिथा रश ना होवे और यकीनन आज का डी इतना इवें मनाया वैंदा है कि सब तो वड्डी ईद मनाई वैंदी है 12 रबीउल अव्वल ॾींहं दी दीवार। और मैं चाहसा कि मेरा कैमरामैन तो कोई मनाजर दिखावे ये अंदरून दियाँ वो छोटी छोटियाँ गलियाँ कि जितों बंदा कल्ला बड़ी मुश्किल गुजर सकता है, लेकिन इतना हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जेडे इस टाइम अज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन उत्ते जश्न मनाते पैन और माशाल्लाह बड़े सारे लोगों ने इतना न्याज़ा भी तकसीम की
और माशाल्लाह पूरे अंदरून को ईद तरीके नाल सजाया हुआ है कि जिमें एक साडे वास्ते वड्डी ईद दी रिहार है। जीवन तेरे नाम यार ਜਿਹੜੀ जगह ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ जनाब बाज़ार उमरे फारूक और जड़ा कि जगह बड़ी मशहूर है अनू के छज्जे के नाँ से बड़ी जगह मशहूर है और मुल्तान की कोई ऐसी गली नहीं कोई ऐसा कूचा कह नहीं जड़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क दे विच लोगों ने ना सजाया हो कि जिथा ये टाइम सजावट ना हो खूबसूरती ना हो। ये टाइम जी जगह पर मैं मौजूद हाँ एक बाज़ार को उमरे फारूक के नाँ से आदन और अल मारूफ इस जगह का जोड़ा ज़्यादा मशहूर ना है उनका नाम मैं मौजूद हाँ अनू के छज्जे दे विच और इतना जानते जोड़े लोग अज 12 रबी अव्वल को बड़े खूबसूरती के नाल मनाते पैन माशाल्लाह पूरा बाज़ार सजा हुआ है और मुल्तान की कोई ऐसी जगह कहनी जिथा खूबसूरती ना हो जिथा आज के दिन के विच तकू वो रंग ना नजर आवन यकीनन कि जिथा हर जगह के उत्ते आशिक रसूल रहते पैन सन एक भाई मौजूद है इन्होंने गाल मुहाड़ करें इन्होंने को पूछते हैं कि आज के दिन के बारे में क्या आदत। माशाल्लाह जी सरकार की आमद बनाने में हमारा पूरा हाथ है सब हमने मिलके किया है और सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा। बेशक ये हमने बहुत मेहनत की है इस बाज़ार पे बाज़ार उमरे फारूक की है बाज़ार है अनू का छज्जे जो मशहूर है सबको ही पता है। अच्छा भाईजान आज के मौके तो तुम आलम इस्लाम को क्या पैगाम देसो कि आज का दिन 12 रबी अव्वल केड़े तरीके से मनाना चाहिए? ये मुसलमान के लिए ईद के मुवाफिक है। अगर कोई सच्चा मुसलमान होना तो ईद मनाए इसको मुसलमान ईद मुबारक सरकार की आमद मरहबा। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन ये वो जगह कि जिथा कायनात दे तमाम फरूट हजूर दे दीवाने मस्ताने परवाने ने खूबसूरती वास्ते लटकाए होन तो आकू ई बाज़ार दे विच कायनात दा हर फल हर फरूट नज़र आसी जेड़ा कि सजावट दे विच इस्तेमाल किया गया है। ये तुसां देख सकते हो सारे टीवी स्क्रीन दे उत्ते तो आकू नज़र आते पे सन अंगूर केले सेब अनार अनारियल यानी कायनात दा हर फरूट मैं केड़े केड़े फल का ना तो दसा हर फरूट इतना सजावट जो इस्तेमाल किया गया है और यकीनन
बड़ा दिलचस्प नज़ारा है इन जगह का जिहड़ी जगह ते असां मौजूद से ये भी अंदरून शहर के मनाजर कि इत्थां कायनात का हर फ्रूट बाजार पूरे दे विच सजाया गया है, पूरे बाजार दे चलाया गया है। ये तुसा देख सकते हो तो को नजर आते पर्सन तमाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसा दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और अज खसूसी प्रोग्राम गिन के हाजिर खिदमत हैं जनाब 12 रबीउल अव्वल के हवाले नाल। और इस टाइम मैं मौजूद हाँ जनाब अंदरून के इलाके जिथा के लोगों ने इतने खर्चे करके खूबसूरत तरीके दे नाल अज हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल का डी मनाया वैंदा पे नाजरीन। और तो तमाम मनाजर दिखे सो कि इस टाइम अंदरून कितने खूबसूरत है, कितने सजा हुआ है तमाम मनाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। और जिमें कि तुहानू पता है कि अज 12 रबीउल अव्वल बड़े जोशो खरोश के नाल आलम इस्लाम के अंदर मनाया वैंदा पे। और नाज़रीन इस टाइम असां मौजूद हैं मुल्तान के अंदरून के इलाके दे विच जिसको कि हुसैना गाई भी आखा वैंदा है, कबूतर मंडी भी आखा वैंदा है। इतना एहतजाज किया वैंदा पे उन्होंने लोगों के खिलाफ कि जिन्होंने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दे विच गुस्ताखी की है। इतना काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, इन्हां नाल गाल मुहाड़ भी करेसूँ और इन्हां को पूछसूँ कि जिन्हां लोगों ने पाक नबी सरदार के बारे में गुस्ताखी की है उन्होंने सज़ा क्या होनी चाहिए, क्या आया कि उन्होंने को सज़ा मिल सकती या नहीं। रसूल की एक सजा। जी भाईजान क्या अक्सर तो सही बारे बोलो जी। भाईजान जिन्हां लोगों ने पाक नबी सरदार के बारे में गुस्ताखी की है क्या आया क्या उन्होंने को कोई सज़ा मिल सकती या ना, तो उन्होंने सज़ा क्या होनी चाहिए। दुनिया के किसी मज़हब में, दुनिया के किसी कानून में किसी के मजहबी अकायद को इस तरह से सबूताज करने की कोई इजाज़त नहीं है। और हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी ये फ़्रांस को और उन तमाम ममालिक को पैगाम देते हैं, अंदरून शहर मुल्तान के अवाम ये पैगाम देते हैं कि आप कान को खोल कर सुन लें कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर हमें अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़ा तो हम इसे बड़ी खुशी से कबूल करेंगे और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी किसी तौर पर भी कबूल नहीं करेंगे। मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से बेदखल किया जाए और पाकिस्तानी सफ़ीर को फौरी तौर पर वापस पाकिस्तान बुलाया जाए और फ्रांस से तमाम तर सिफारती ताल्लुकात फिलफौर ख़त्म किए जाएँ। जी नाज़रीन, इनका आखना ये कुछ है कि जब तक आशिक़ रसूल जिंदा हैं तो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जरन भी कोई गुस्ताखी करे सी असां उनका सर तन तो जुदार कर देसूँ। और बाकी असा मुतालबा करें कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस टाइम फ्रांस नाल बल्कि आया कि जितने भी मुल्क ऐसे हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं कि जेड़े हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी करेंदन या जेड़े लोग बुग़्ज़ रखेंदन उन्होंने चाहिए पाकिस्तान को कि किसी किस्म का तल्लक नहीं होना चाहिए। इतना बे भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, असा उन्होंने भी गाल करेसूँ, कोशिश करेसूँ कि साकू क्या पैगाम लेंदे। जी भाईजान माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लोग ही वे और बड़ा तुसा इश्क जज्बा रखेंदे वे दिल दे विच
इश्क रसूल दा ते तुसां क्या समझदे वे कि मतलब गुस्ताख रसूल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? गुस्ताख रसूल को सज़ा मौत होनी, सल कलम होना चाहिए उनका, उनको मौत होनी चाहिए, उनसे कोई दाखिला नहीं करना चाहिए उन हुकूमत के साथ। तुसां क्या समझदे वे कि गुस्ताख रसूल को क्या सज़ा मिल सकती? इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत चाहे तो मिल सकती है। जी नाजरीन, इन्हों का आखना यो को जाए कि अगर सारी हुकूमत चाहे तो सज़ा ज़रूर मिल सी। और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। बस बस आ जाओ, आज इसी तरफ पेन करते हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। जिमें कि तुहानू पता है कि अज 12 रबीउल अव्वल हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले दे नाल खुशी मुबारक दा डी है और असां इस टाइम मौजूद हैं जनाब मुल्तान अंदरून दे विच। ये तुसां देदे पे हो कि कैसे मनाजिर नहीं था। इस टाइम पूरे मुल्तान दे एक वाहिद इलाका है अंदरून जेड़ा कि इवें डी की तरह सजा होया है, बड़ी खूबसूरती है। और सारे कुछ लोग मौजूद हैं, इन्होंने गाल मुहाड़ करे सूँ जेड़े कि इत्थों के इंतजामिया ने जेड़े इतना लखा रुपए ला के हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मुबारक करें। जी भाईजान क्या दसे सो मौके दो? इंशाल्लाह ताला हम जब से पैदा हुए हैं तो यही माहौल देखते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे जोश खरोश से नबी पाक का दिन मनाया जाता और मुल्तान में इससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं मनाया जाता। अच्छा, बाकी आलम इस्लाम के लोग जेड़े इस टाइम सारा प्रोग्राम देते बैठे आज के दिन के हवाले में तुम उन्होंने क्या पैगाम दसो कि इन डी को किहड़े तरीके नाल मनाना चाहिए? इससे भी ज़्यादा मनाना चाहिए, इससे भी ज़्यादा खुशी से मनाना चाहिए। अपना पैसा, अपनी खुशी आज के दिन जो है कुर्बान करनी चाहिए। हाँ जी नाज़रीन, इन्हों का आखना यो को जाए कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस नू प्यारी कोई भी चीज़ कहनी साकू चाहिए कि असां ईदा मनेने हैं, लेकिन जो 12 रबीउल अव्वल का डी है एक असां ई तरीके नाल मनाऊँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देऊँ कि आलम इस्लाम के लोग मुसलमान अपने प्यारे नबी की आमद दी कितनी खुशी नाल मने देन। जी भाईजान, तुसां क्या दसे सो कि माशाल्लाह तुसां इतने खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है। इतना लोग बड़ी दूर दूर तो मुल्तान के बड़े मुख्तलिफ इलाकों तो लोग इतना आते पे देखने वास्ते। ये कितने अरसे तो तुसां करेंदे पे? मेरा ये शौक़ था बचपन से। पहले मैं अपना घर सजाता था, फिर मैं गलियाँ सजाता था। ये तकरीबन 20 साल हो गए मुझे यहाँ सजाते हुए। ये कितने का खर्चा थी मेरा इन्हें? तो यहाँ पे तकरीबन लाखों रुपये का खर्चा, 2-3 लाख रुपये का खर्चा हो जाता है। 2-3 लाख रुपये कुछ भाई दोस्त दे देते हैं, कुछ अपनी जेब से खर्चा कर देते हैं। हमारी ये सब ईदों से बड़ी ईद है मुसलमान की, सारी ईदों से बड़ी ईद ही है। ये खुल के बनाओ लगाओ। कितनी खुशी महसूस होती है हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल अज 12 रबीउल अव्वल के उत्ते तुसां माशाल्लाह अपना तन मन धन खुशियों के उत्ते ला देंगे। कैसा कितनी खुशी महसूस होती है? ये हमारी रूह का रूह खुश होता है, रूह खड़ा हो जाता है जब ये जश्न मनाते हैं ना हम सरकार का। बड़ी खुशी से महसूस करते हैं, ईद से ज़्यादा खुशी इसमें होती है हमें। जी नाजरीन, सारे नाल बे भी था काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। मैं कोशिश करे सा कि कुछ लोगों नाल मजीद सारी गाल मुहाड़ थी वजे जेडे लोग इतना देखने वास्ते आए हैं। ये अंदरून का एक ऐसा इलाका है कि जिसको लोग बड़ा अजीब जिहा महसूस करेंगे, लेकिन मेरा मनना यह है कि अंदरून के लोगों तो वध के हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस नाल कोई भी शख्स मुहब्बत नहीं करेंदा। भाईजान तुसां इत्थे आए तो कैसा महसूस थींदा पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ हा दरूद पाक उस ज़ात अक़दस पर जो वजह तस्ख़ीर कायनात है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा असासा है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको जितने भी खूबसूरत और एहसन तरीके से मनाया जाए, मैं समझता हूँ कि हम इसका हक़ अदा नहीं कर सकते। ये हमारे इलाके को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों से लेकर और नौजवानों की मेहनत इस वक्त जो सामने नज़र आ रही है, ये ख़िराज अक़ीदत है हज़रत की ज़ात पर जो हमारे यहाँ से पेश किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद हम अपने सिस्टम को मज़ीद एक्सपेल करने की बग़ैर किसी हुकूमती ताउन के, बग़ैर किसी इंतज़ामिया के ताउन के,
हम इस सिस्टम को मज़ीद एक्सपेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको हम ना सिर्फ अंदरून शहर तक महदूद रखना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का, मुल्तान का एक एक करिया हम इसी अंदाज में सजाएं और दरूद व सलाम की महफिलें हर जगह पर जिनका इनकाद किया जाए। और मैं बकौल शायर एक शेर के साथ मैं तमाम दोस्तों को ये ट्रिब्यूट करूँगा कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और ये हमारा खुशी मनाने का तरीका है जो हमारे अच्छा भाईजान, मेरा एक छोटा जिहा सवाल है कि अंदरून एक ऐसा इलाका है कि जितना आम दिहाड़े च लोग डर दे मारे नहीं आते, अल्लाह जाने उन्होंने क्या खौफ है, लेकिन यकीनन मैं जिहड़े भी इलाके दे विच आया मेरे को बड़ी सारी मोहब्बत मिली है, बड़ा सारा प्यार मिला है। और आज पूरे मुल्तान, क्या मुल्तान तो दूर दराज तो भी लोग इन अंदरून को देखना आए वदन, अंदरून इतना खूबसूरत सजो है, ई हवाले में तुसा क्या पैगाम दे सकते? मेरी गुजारिश ये है कि ये बहुत बड़ी परसेप्शन है कि अंदरून शहर में खुदा न खासा कोई खूनखार दरिंदे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम बड़े मुझे बड़े शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा लिटरेसी रेट लेस देन 2% है, जिसमें यहाँ की मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया भी ज़िम्मेदार है, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन मोहब्बतों का जो सफ़र है वो अब शुरू हो चुका है और एक नई नवीद अंदरून शहर से उभर रही है। और हम समझते हैं कि बजाय इसके कि हम किसी मुंतखब नुमाइंदों को इसका चार्ज देंगे, हम खुद अंदरून शहर के बासी, हम खुद अंदरून शहर के रिहायशी, हम इसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने शहर पर, अंदरून शहर पर लगने वाले हर इल्ज़ाम को इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में गलत साबित करेंगे। अच्छा भाई, आपने ये कहा एक बात कि यहाँ पर लोग आने वाले डरते हैं, यहाँ ये गैरतमंदों का शहर Very है good. और हम लोग गैरतमंद है। यहाँ आपने देखी होगी कितनी खवातीन आई हैं, कितने लोग आए हैं, ना किसी को थप्पड़ मारेगा, ना कोई जास्ती करेगा, ना लेडीज़ की तरफ से कोई लेडीज़ को देखेगा। भाईजान मेरा देखो, मैं माशाल्लाह अक्सर अंदरून जाना, मेरे को बड़ा सारा प्यार मिलता है, बड़ी सारी मोहब्बत मिलती हैं, लेकिन क्योंकि पता नहीं वो केड़े लोग हैं जिन्हों की वजह करके इलाके को आज मैं देदा पिया कि था मुल्तान शहर क्या बड़ी दूर दराज तो लोग आए हैं और अंदरून हुण इवें ई टाइम साकू इवें लगता पे कि जिवें डी की तरह सजो है माशाल्लाह, लखां करोड़ों रुपए ला के लोगों ने अंदरून को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आज दा डी मनाउण वास्ते सजाया है। अच्छा भाईजान, मेरा आखिरी तो ये सवाल हो सी कि अज दे मौके दे उत्ते तुसां आलम इस्लाम को क्या पैगाम दे सो? देखें जी, मैं सबसे पहले तो आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि झोंक की ये पहली काविश जनाब आपके सीनियर करस्पॉन्डेंट जनाब राशिद ज़की साहब की और मोहतरम आपकी ये काविश कि आप हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए, आपने हमारे दिल की आवाज़ सुनी। और अब मैं गुजारिश करूँगा कि झोंक के तवस्सुत से आप हमारा पैगाम पूरी दुनिया को दें और हमारा पैगाम है कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जिमें कि तुमको पता है कि तुसा ने पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान आज खसूसी प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के हवाले नाल घिन के हाज़िर खिदमत हाँ। और नाजरीन, जिमें कि मैं पहले दस्या कि ई टाइम मैं जेड़े इलाके दे मौजूद हाँ, वो इलाके दे लोग ना कि आशिक़े रसूल बल्कि गैरतमंद लोग हैं और मुहब्बत करने वाले लोग हैं और यकीनन वो मुल्तानी हैं कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कायम रखा है। मैं आपको करना चाहूँगा, मुल्तान अदब सुखन की सरजमीन है और मुल्तान की मिट्टी के बारे में ये कहूँगा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमें इस मिट्टी की आबियारी की ज़रूरत है, हमें इस शहर को, इस गुलिस्तान को मज़ीद खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, ना कि हम इसके बारे में नाकिद राय पैदा करें और लोगों को यहाँ आने से डराएं। और मैं आपको बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, मेरे अंदरून शहर का लिटरेसी रेट बिल्कुल कम है, साथ ही हमारे यहाँ क्राइम रेट भी बिल्कुल कम है। और वजह इसकी ये है कि हमारे लोग बड़े सिविलाइज्ड हो चुके हैं, हमारा एजुकेशन को बिल्कुल स्ट्रेस कर दिया गया है, दबा दिया गया है। मैं झोंक के तवस्सुत से अरबाब अख्तियार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि आप इस तरफ तवज्जो मबजूल फरमाएँ। तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन से मैं गुजारिश करूँगा कि मुल्तान अंदरून शहर वो मुल्तान अंदरून शहर नहीं है जो आपको बताया जाता है। यहाँ लोगों को तालीम की ज़रूरत है, यहाँ सेहत आमा की ज़रूरत है, यहाँ मज़ीद इस्लाहात करने की ज़रूरत है। और मैं एक मरतबा फिर झोंक का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस सिलसिले में मुल्तान के शहरियों के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए अंदरून शहर तशरीफ़ लाए और हमें यह मौका फ़राहम किया कि हम अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। जी बहुत
शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन, मैं कोशिश करे सा कि मेरा कैमरामैन तो को दिखे सी कि जिहड़ा अज माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत 12 रबीउल अव्वल के मौके दे उत्ते एक अंदरून शहर को जितना एक सजाया गया है, यकीनन पूरे मुल्तान दे विच एडा वड्डा मुल्तान है, लेकिन जितनी खूबसूरती और जितना इलाके को सजाया गया है, यकीनन कहीं इलाके दे विच भी कहीं इलाके दे विच भी इतनी खूबसूरती कहनी। और मैं कोशिश करे सा कि मेरा कैमरामैन तो को मनाजिर तमाम दिखा सके। नाज़रीन, तुम देखते पे तमाम मनाजिर अज खसूसी प्रोग्राम झोंक टीवी 12 रबीउल अव्वल के हवाले दे नाल पेश करिंदा पे। और इन टाइम असां मौजूद इसे मुल्तान के वो इलाके दे विच कि जिथा ढेर सारिया मुहब्बत वंडियां वेंदियां। ये अंदरून का एरिया जनाब, अंदरून शहर का एरिया जिको हुसैना गाई भी आदन, और हुसैना गाई की बिल्कुल बैक साइड के उत्ते अंदरून का एरिया, और कबूतर मंडी भी इको आखा वेंदा है। और हुसैना गाई क्योंकि ज़्यादा मशहूर है, ये वजह करके मैं तो दसेंदा पिया कि यह हुसैना गाई है। और इतना बे भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, अस उन्होंने गाल मुहार करे सो। बहुत शुक्रिया। जवान भी मौजूद हैं, इतना बाल भी मौजूद हैं, इतना बुजुर्ग भी मौजूद हैं। सर एक बच्चा खड़ा है, सही को पूछूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले नाल सारे चैनल को क्या पैगाम देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सारी ज़िंदगी सजेगा, ये पहले हमारे चाचू सजाते हैं, अल्लाह इनकी उम्र दे, फिर हम सजाएंगे। सारी ज़िंदगी इस तरह रहेगा, जब तक आका की खुशी है, जब तक हमारी ज़िंदगी है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन, इनका आखना यो को जाए कि पहले सारे चाचू जी हैं जेड़े इतना माशाल्लाह ढेर सारा खर्च करके अपनी जितनी जमा पूंजी होती है वो पाक नबी सरदार के नाँ पर खर्च करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगू साड़ी वारी और असां भी कोशिश करेसूँ कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आज दा डी 12 रबीउल अव्वल ई तरीके नाल खुशियों के नाल मनाया वजे। और जितने लोग इन टाइम झोंक टीवी तो सारा प्रोग्राम खसूसी प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के हवाले नाल देते पे, मैं तमाम आलम इस्लाम को पैगाम देसा कि कोशिश करो, क्योंकि पाक नबी सरदार तो प्यारी कोई भी चीज़ कहनी, कोशिश करो कि आज दा डी ई तरीके नाल मनाओ कि उन्होंने लोगों तक पैगाम वजे जेड़े गुस्ताखे रसूल हैं, जेड़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझ नहीं सकते। उन्होंने मुसलमानों को चाहिए कि पैगाम देवें कि उन्होंने पता लगे कि हजूर दे दीवाने कैसे हैं, हजूर दे रबीउल अव्वल के हवाले नाल सनल अंदरून की एक ऐसी शख्सियत जेड़े कि बहुत कई तारफ के मोहताज कहनी, राशिद ज़की कुरैशी साहब सन्ना मौजूद हैं। इन्हों को पूछूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल कैसा मनाया गया है और एक क्या आदन सा कोई बारे जी। राशिद भाई क्या आखसो बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है कि अंदरून शहर की कवरेज के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। रहेगी रबीउल अव्वल की बात, तो रबीउल अव्वल तो लोगों की दिलों की धड़कन है। मिलादुन्नबी पे लोगों की जान और माल कुर्बान है। मिलादुन्नबी के लिए लोग ना किसी कोरोना से डरते, ना किसी और हंगामी हालात से डरते। मिलादुन्नबी अज़लों से मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह वक्त तक मनाया जाएगा। अच्छा राशिद भाई, क्योंकि हुण कल तो हुकूमत ने वाल लॉकडाउन का एक मतलब आर्डर जारी कर दिते, तुसें क्या समझते हो कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों ने 12 रबीउल अव्वल को किहड़े तरीके नाल मनाया? रिजवान भाई, आप देख चुके हैं अपनी आंखों से कि लॉकडाउन के बावजूद भी कितना रश था अंदरून शहर में, और पूरे मुल्तान की सजावट एक तरफ और अंदरून शहर की सजावट एक तरफ। अंदरून शहर के जियाले मुल्तान, अंदरून शहर के जियाले दीवाने नबी के ऊपर जान निसार करने वाले दीवाने पड़े हैं। यहाँ ये किसी डर खौफ से रुकने या टलने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा राशिद भाई, एक बड़ी गाल है कि मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ कि अंदरून दे विच लोग डर दे मारे नहीं वेंदे, और अज मैं माशाअल्लाह देखा कि हज़ारों की तादाद दे विच लोग मुल्तान क्या मुल्तान तो बाहरों आए लोग इतना माशाअल्लाह देखने वास्ते हैं कि लोग अंदरून दे लोग किहड़े तरीके नाल मनाते हैं। इन बारे तुसीं क्या आखो कि क्या है, मतलब लोगों के अंदर एक खौफ और हरास क्यों है? लोगों का अपना एक माइंड है, इस इलाके को एक बदनामी की तरफ लोग ले गए हैं।
लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अंदरून शहर की क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहली खसूसियात आपको मैं बयान करता चलूँ, आपने देखा होगा कि किसी भी दी बहन की तरफ किसी ने आँख उठाकर नहीं देखा। हालांकि मर्द के साथ मर्द और औरत के साथ औरत टच होकर चल रही थी, लेकिन मजाल है कि कोई किसी की तरफ आंख उठाकर देख ले। ना यहाँ पर चोरियाँ होती, ना यहाँ पर डकैतियाँ होती, ना यहाँ पर किसी माँ बहन की बेहुरमती की जाती। अंदरून शहर के लोग बेसिकली दिमागी तौर पर बहुत शरीफ हैं। पता नहीं किन लोगों ने ये अफवाहें उड़ाई हैं कि अंदरून शहर में अय्याश हैं, बदमाश हैं। मैं ये समझता हूँ कि अंदरून शहर जैसे शरीफ लोग और मोहब्बत बांटने वाले शायद ही मुल्तान के किसी जगह पे आबाद हों। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन सरना मौजूद हैं जनाब एक बहुत बड़ी शख्सियत राशिद ज़की कुरैशी साहब सरना मौजूद हैं और माशाल्लाह अंदरून दी बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। और दोस्तों में तो कोई दसेंदा वजा कि अंदरून दे लोग मुहब्बत वंडण वाले प्यार वंडण वाले लोग हैं और यकीनन इन्हां दे बारे दे जो कुछ जितना कुछ आख्या वैंदा है और यकीनन गलत है। और नाज़रीन तुसीं दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।